आम चुनाव हैं। प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952। और दूसरा आम चुनाव द्वितीय इसको आम चुनाव ही क्यों कहते हैं? आम आते हैं? हैं? तृतीय आम का तो गया अब सीजन। तृतीय आम चुनाव। देखो, आम चुनाव आम चुनाव आम चुनाव। आम चुनाव का मतलब है कि हमारे यहाँ पर सामान्य रूप से लोकसभा का कार्यकाल कितना है? लोकसभा का कार्यकाल है 5 साल का। अगर 5 साल शांतिपूर्वक कंप्लीट हो जाएं, शांतिपूर्वक इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से पहले ऐसे टाइम आए जब शांतिपूर्वक वो 5 साल सरकार चली नहीं। जब से हमारे यहाँ पर गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, यानी गठबंधन की राजनीति का मतलब कई दलों की मिली जुली सरकार। तो मिली जुली सरकार में कभी भी कोई नाराज हो जाए, समर्थन वापस ले ले, सरकार पहले गिर जाए। तो सरकार अगर पहले गिर जाए तो फिर जो चुनाव करवाया जाता है उस चुनाव को कहते हैं मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव का मतलब मध्य में, बीच में ही सरकार जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया और लोकसभा के चुनाव बीच में ही करवाने पड़े, इसलिए उस चुनाव का नाम क्या है? मध्यावधि चुनाव। एक चुनाव होता है उपचुनाव। क्या नाम है? उपचुनाव। ये क्या है या ये क्यों करवाना पड़ता है? जब मान लो सामान्य रूप से हमारे यहाँ लोकसभा के जो निर्वाचित सीटों की संख्या है वो कितनी है? 543 है। 543 सीटों में अगर कोई सीट किसी वश खाली हो जाए, कोई भी कारणवश, हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए किसी सांसद की, हो सकता है वो अपने पद से त्याग पत्र दे दे, हो सकता है उसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, तो इस तरह से कोई भी मामला या किसी भी कारण से वो सीट जब खाली हो जाती है तो वहां 6 महीने के पीरियड में क्या करवाना पड़ता है? उपचुनाव करवाना पड़ता है। समझ गए? तो मध्यावधि चुनाव का मतलब क्या हुआ कि जब लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं करे और बीच में चुनाव करवाने पड़े तो उस चुनाव को कह देते हैं मध्यावधि चुनाव। और अगर किसी कारणवश कुछ सीटें, एक या एक से ज्यादा सीटें खाली होती हैं और वहां चुनाव करवाते हैं तो उसको कहते हैं उपचुनाव। लेकिन यहां दोनों ही कंडीशन नहीं है, यहां तीनों टाइम में कांग्रेस ने अपना कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं आम चुनाव। तो पहला आम चुनाव 1952। आगे वाला कैसे याद रखोगे? 5 जोड़ो 1952 में, कितने आएंगे? 1957। फिर 5 जोड़ दो, 1962। ये जो 3 चुनाव हैं, 3 आम चुनाव, इसमें रहा एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसको कहते हैं हमें एक दल के प्रभुत्व का दौर। दौर का मतलब समय। तुम्हारा वो है ना उस दूसरी वाली किताब में, समकालीन विश्व राजनीति में पहला पाठ, क्या नाम है? शीत युद्ध का दौर। वही वही था उस, वहां भी इसका अर्थ कि भाई शीत युद्ध का समय। यहाँ क्या है? एक दल के प्रभुत्व का दौर। यानी 3 आम चुनाव तक कौन सी पार्टी का दौर रहा? कांग्रेस का। कांग्रेस इसलिए, वैसे तो पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, लेकिन लोकप्रिय नाम कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस नाम का एक सदन भी है। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहां कांग्रेस का अर्थ अलग हो जाता है, यहां वहां सदन है। और यहां भारत के संदर्भ में अगर देखें तो कांग्रेस का मतलब है पार्टी का नाम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 3 चुनाव जीते। पहले जो चुनाव हैं वो हुए थे 489 सीटों के ऊपर, लोकसभा की सीट। लोकसभा की सीट कितनी थी?
489, यानी आज कितनी है लोकसभा की सीट? 543, 45 नहीं है, क्योंकि वो दो कौन सी सीट कम हो गई? एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की 2 सीट कम होने से आज वर्तमान में जो लोकसभा में मेंबर बैठते हैं वो बैठते हैं 543। तो उस समय जो पहला आम चुनाव हुआ, पहला आम चुनाव मतलब 1952 का आम चुनाव, इसमें लोकसभा की सीटें 489। अच्छा, ये एक बात और है, यहाँ लोकसभा के साथ साथ और विधानसभा के चुनाव भी हुए। मतलब जितने उसमें 14 राज्य, तो हर राज्य में विधानसभा चुनाव भी साथ ही करवाए गए, क्योंकि वो तो नव निर्माण था ना देश का। उसी समय आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में संविधान बना, और संविधान बनाने के बाद में हम तो नई प्रणाली शुरू कर रहे थे, लोकतांत्रिक प्रणाली। तो ऐसा तो संभव नहीं था कि पहले लोकसभा के चुनाव भी कितना लेट हुए और फिर साहब हम कहें कि इसके बाद में हम विधानसभा के चुनाव करवाएंगे, तो एक बहुत लंबा समय चला जाता। अभी वर्तमान में भी ये प्रयास चल रहे हैं कि आने वाले समय में हम यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ करवाएं। केंद्र सरकार का मानना है कि यदि दोनों चुनाव साथ होते हैं तो इससे मानव श्रम की भी बचत होती है और वित्तीय साधन जो हैं उनकी भी बचत होती है। एक तो एक साथ ही चुनाव हो जाए दोनों, और एक अलग अलग टाइम में चुनाव हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी समस्या ये आती है कि किसी राज्य में, मान लो राज्य तो कितने हैं हमारे भारत में वर्तमान में? 28 राज्य। अब किसी राज्य में पहले ही सरकार गिर जाए अल्पमत में या किसी भी कारण से, तो वहां तो चुनाव करवाना पड़ेगा ना 6 महीने के बीच में। तो ये एक थोड़ा सा सैद्धांतिक समस्या हम इसको कह सकते हैं। तो 489 सीटों के ऊपर जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने यहां सीटें जीतनी है कितनी? 364। 489 में से कितनी? 364। अब तुम्हें पता है कि साधारण बहुमत के लिए यहां कितना चाहिए? 488 का आधा कर लो एक बार, 400 का आधा 200, 88 का आधा 44, 244, एक प्लस कर दो तो 245 ही चाहिए। सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की संख्या है? 245। यहां कांग्रेस को कितनी मिल रही है? 364। समस्या ही नहीं है कोई, बढ़िया बहुमत मिला। प्रधानमंत्री बने कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा चुनाव हुआ 1957 में। इसमें कांग्रेस ने सीटें जितनी 371, 364 की बजाय यहां कहां आ गए? 371 सीटों पे, यानी और बढ़ गई, 7 सीट का फायदा हो गया। और तीसरा जो चुनाव हुआ वो हुआ 1962 में, और यहां कांग्रेस ने सीटें कितनी प्राप्त की? 361। यानी ये सीटों के हिसाब से हम देख सकते हैं कि इसे एक दल के प्रभुत्व का दौर क्यों कहते हैं। आसपास कोई है ही नहीं भाई। 300 से मान लो अगर आज वर्तमान में बीजेपी की अगर सीटों की संख्या हम लें तो 303 है, वही पूर्ण बहुमत की सरकार है। हालांकि इसको एनडीए की सरकार कहेंगे क्योंकि इसमें अन्य दल भी शामिल हैं, लेकिन बहुमत है सरकार के पास में। उस समय अगर हम देखें तो 364 सीटें जीत रही है कांग्रेस। दूसरे नंबर पर भी कौन रही? एक पार्टी थी सीपीआई। सीपीआई, सीपीआई का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई ने सीटें जीती कितनी? अगर मान लो यहां 364 है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं दूसरे नंबर पर रहने वाला कितनी सीटें लेकर जाएगा है? इसने